हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको मालूम है, सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन में शिव जी का रोज़ाना जलाभिषेक करने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के विशेष लाभ शिव पुराण में बताए गए हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में कुछ नियम भी बेलपत्र चढ़ाने के बताए गए हैं कि किस तरह से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिव पुराण में वो कौन से नियम हैं जिन नियमों को ध्यान में रखकर यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो महादेव तक जल्द आपकी प्रार्थना पहुँचेगी और वह जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। पहली बात, बेलपत्र शिवलिंग पर जब भी आप चढ़ा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ जाता है और भगवान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, भूलकर भी ऐसा बेलपत्र ना चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्तियां हों। कम से कम 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही शिव जी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। अगर आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिले तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बेलपत्र बहुत ही दुर्लभ होता है। यदि आपको यह मिल जाता है तो इसको चढ़ाने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगली बात, भगवान शिव को कभी भी खाली बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ जल की धारा शिवलिंग पर जरूर होनी चाहिए। इसको चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहें। बेलपत्र को तोड़ते समय याद रखें, इस दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या संक्रांति तिथि नहीं होनी चाहिए। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के व्रत के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। यदि आपको पर्याप्त मात्रा में बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को कभी भी बासा या अशुद्ध नहीं माना जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर धारियाँ होती हैं, तो ऐसे बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता है। ऐसे बेलपत्र खंडित माने जाते हैं, इसलिए इस तरह के बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। सदैव जल चढ़ाने के बाद ही आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। भोलेनाथ का आप बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ों को मिलाकर आप पंचामृत बनाएं और भोलेनाथ का अभिषेक करें। फिर उन पर बेलपत्र चढ़ाएं। उनकी चंदन, धूप, दीप सभी से श्रद्धा भाव से पूजा करें। इससे भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये सारी जानकारी विभिन्न पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर मैंने आपको दी है। आशा है इससे आप लाभ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।